यस दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? यस और नो बताइए फटाफट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? यस बताइए फटाफट। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस यस यस। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ ज्वाइन हुए हैं, आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस आखिरी में पूछना। ओके, सबसे पहले मैं जो फ्लो में एक्सप्लेन करूंगा वो फ्लो में आपको आपको अच्छे से समझ लेना है। यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। तो क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया है? यस और नो? एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। यस 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 यस। तो आई होप आज जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो दे आर गोइंग टू अपीयर इन नवंबर 23 एग्जामिनेशन, और उनके लिए अब हम एक आईडीटी का मिशन स्टार्ट करने वाले हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं कि आप सभी को ये कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, कि आपके डाउट्स और क्वेश्चन सबसे एंड में पूछना। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अच्छा मिशन जो है, ओके, इसका फ्लो जो है आप समझ लीजिएगा। मैं जहां तक जानता हूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा एक हमने स्टडी प्लान बनाया है जो डेफिनेटली आपको आने वाले नवंबर 23 एग्जाम में इस बार 80 पार लेके जाएगा। यस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर 23 एग्जाम के लिए एक मिशन हमने डिसाइड किया है, मिशन संभव, जो ये 25 डेज प्लान है। और ये 25 डेज प्लान जो है आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और अकॉर्डिंगली जैसा मैं कहता हूं वैसा आप पढ़ोगे, पूरा डिसिप्लिन में पढ़ोगे और मेरे गाइडेंस और सुपरविजन में पढ़ोगे, तो डेफिनेटली ये 25 डेज में आपके आईडीटी की कंप्लीट 100% सिलेबस एफर्टलेसली खत्म हो जाएगा। और सेकंड जो है, हमारा टारगेट सिर्फ एग्जामिशन नहीं, इस बार आईडीटी में अबो 80 मार्क्स रहेगा। क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी? यस और नो? हाउस द जोश? और ये पूरा मिशन संभव प्लान जो है फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए है। आई रिपीट, नवंबर 24। वो गलती से टाइटल में आ गया, इट इज फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन। वो मैं ये कर देता हूँ, वो गलती से आ गया है, चलो उसको चेंज कर देते हैं। नवंबर 23 एग्जामिनेशन, सॉरी, नवंबर 23 एग्जामिनेशन। तो ये जो हमारा मिशन संभव है वो नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए रहेगा। यस, नवंबर 23 एग्जाम के लिए रहेगा। तो चलिए, दोस्तों, हमारा मिशन संभव कैसे रहेगा, क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा मिशन मैं मॉनिटर करूंगा और आपको मेरे गाइडेंस में, मेरे सुपरविजन में चलना है। और जिस तरह से मैं आपका शेड्यूल बना के दे रहा हूँ, स्टडी प्लान बना के दे रहा हूँ, उस तरह से आपको चलना है। ये जो है डेली आपको 3 to 4 आवर्स आईडीटी को देने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं देना है। और ये 3 to 4 आवर्स का प्लान क्या रहेगा और 25 डेज में आईडीटी कैसे खत्म होता है, मैं आपको बताऊंगा। और ये आईडीटी जो है, ओके, यहाँ इतना एफर्टलेसली खत्म होगा कि आपको मजा भी आएगा, साथ साथ में आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं, ये ओल्ड स्कीम में लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। और आईडीटी आपको पता है स्कोरिंग है, तो मेरे साथ आपको चलना है। और आपको एक बता दो कि ये जो 25 डेज प्लान हमारा मिशन संभव में रहेगा, ओके, ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये मेरे थॉट प्रोसेस में था, मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा और ये पूरा फ्लो अरेंज किया है बेटा। इसलिए ओके, यहाँ पे मिशन संभव का ये लिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। जो मेरा पहला अनाउंसमेंट लिंक था, और ये हमारा लेक्चर 00 है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा मुझे बताया बहुत मिलने वाला है। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, और यस, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारा पूरा कंप्लीट 25 डेज प्लान कैसे रहेगा। ओके, तो ये 25 डेज प्लान जो है आपको यहाँ पे आपके लॉगिन में दिया हुआ है। सर, ये लॉगिन क्या है? दोस्तों, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। आपको vsmartacademy.com पे आके अपना मिशन संभव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप मस्ट ज्वाइन करना है, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम के थ्रू आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा कंप्लीटली आपका। ओके, मेरा गाइडेंस आते रहेगा, मेरा सुपरविजन रहेगा, साथ साथ में मैं आपकी सारी एक्टिविटी हमारे प्लान के हिसाब से मॉनिटर भी करूंगा। नो डाउट आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पास होना है और इस बार अबो 80 आपको लेके जाना है, तो आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, तो ही हम ये प्लान सक्सेसफुल कर पाओगे। ओके, ना दूसरी बात मैं आपको कह दूं, रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाओगे तो वी स्मार्ट एकेडमी में आपका लॉगिन क्रिएट होगा। वो लॉगिन में मैंने सारा मटेरियल कंटेंट इस मिशन संभव के लिए जो जो भी रिक्वायर्ड है वहां शेयर किया हुआ है, या कुछ कंटेंट जो है मैं आगे शेयर करूंगा। साथ साथ में स्टडी प्लान भी मैंने उसमें ही दिया है, लिंक में दिया है, तो वो स्टडी प्लान भी वहां आपको मिल जाएगा। या टेलीग्राम ग्रुप में हमारा स्टडी प्लान मैंने पिन किया हुआ है, तो वहां आप स्टडी प्लान देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये 25 डेज ओके हमारा स्टडी प्लान मैंने कंप्लीट दिया है। ये स्टडी प्लान कैसा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो है ये एक्सेल शीट है, इसी एक्सेल शीट फॉर्म में मैंने स्टडी प्लान दिया हुआ है। आपको चैप्टर की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैंने इसका पूरा कंप्लीट फ्लो बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको पहले लेवी ऑफ जीएसटी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एक स्टार्ट कर देना है, और ये स्टार्ट के बाद ओके आपको जो है रिफंड चैप्टर मैंने लिया हुआ है। ओके, चैप्टर का मैचिंग इस तरह से किया हुआ है कि एक ओके देखो क्या हो जाता है, बहुत सी बार आप जब आईडीटी पढ़ने बैठते हो तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में आपका पढ़ना नहीं हो पाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को तो अभी तक फ्लो ही नहीं लगा कि मैं कैसे पढ़ूं। ओके, क्योंकि रिजल्ट हो गया, रिजल्ट को अराउंड 1 मंथ हो गया है। ओके, कुछ सब्जेक्ट उन्होंने स्टार्ट किए, लेकिन आईडीटी का फ्लो कैसे ले, क्योंकि आईडीटी वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप इस तरह से पढ़ लोगे तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप आईडीटी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए ओके मैंने एक प्रॉपर फ्लो बनाया हुआ है, ओके सो दैट आपका कोई भी चैप्टर इसमें इग्नोर ना हो और सारे चैप्टर बैलेंस रहे और सब चैप्टर की आपकी रिवीजन हो जाए। जैसे ओके मैंने डेट के साथ दिया है, आज 7 अगस्त है। आज 7 अगस्त को आपको लेवी ऑफ जीएसटी कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ये चैप्टर खत्म करना है। लेकिन अब बहुत सी बार ये सवाल आता है कि सर ये चैप्टर किस में करेगा, हम रेगुलर बुक पढ़े या फिर आपका एग्जाम ओरिएंटेड जो बुक आपने दिया है, या कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स लिया हो तो फास्ट ट्रैक कोर्स के इसमें पढ़े। देखो मैं आपको यहां पे ये कहूंगा कि अगर आपने जीएसटी एक बार भी पहले पढ़ा होगा, आई रिपीट जीएसटी आपने एक बार भी पढ़ा होगा रेगुलर बुक से, फास्ट ट्रैक कोर्स से, या वॉट एवर में भी, या फिर मेरे क्लास करके, या किसी का भी क्लास करके, और आपको एक बात बता दूं आपके फ्रेंड ने किसी का भी क्लास किया हो, लेकिन ये जो फ्लो मैंने अरेंज किया अगर वो हमारे मिशन संभव में ज्वाइन हो जाए तो उसका भी कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। डेफिनेटली ये आप उसको रेफर कर सकते हो। नाउ ये मिशन पहले जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हो गया। ओके अब देखो क्या होगा, आप रेगुलर बुक पढ़ोगे वही 60-70 पेजेस पढ़ोगे, उसमें टाइम चले जाएगा। ओके यही तो आपकी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले कुछ चैप्टर पे ज्यादा टाइम दे दिया और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट थे या जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या ट्रेंड के हिसाब से मैंने कोई चैप्टर आइडेंटिफाई किए जो एबीसी एनालिसिस में डेफिनेटली आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे जो है जो कुछ चैप्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए इस बार उस चैप्टर्स पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो आपने अकॉर्डिंगली जो ट्रेंड है एग्जाम का उसके हिसाब से इस बार किस पे आपने फोकस करना चाहिए, ओके उस तरह से ये फ्लो बनाया हुआ है बेटा। मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस रखी है, पिछले 1.5 महीने से इस मिशन पे काम कर रहा हूं बेटा, और यस ओके ये मिशन डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट कर देगा। तो दोस्तों यहां पे आपको बता दूं कि ये जो है ओके जैसे पहला चैप्टर लेवी ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, आपको सोर्स रेफरेंस मटेरियल क्या लेना है। ओके मैं कहता हूं कि रेगुलर बुक आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ी होगी, क्लास के साथ है उसके बाद पढ़ी होगी, आप फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हो रहे हैं या आप सेकंड या सब्सिक्वेंट टाइम अपीयर्ड हो रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर पे ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करना है, रेगुलर बुक से नहीं पढ़ना है। किससे पढ़ना है? तो रेफरेंस मटेरियल डायरेक्ट चार्ट बुक से पढ़ना है। चार्ट बुक का पीडीएफ जो है मैंने आपके लॉगिन में शेयर कर दिया, टोटली फ्री कंटेंट है, लेकिन अगर आपको फिजिकल कॉपी बाय करना है तो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। और ये जो स्टडी प्लान में मैंने बाय लिंक भी दिया हुआ है। ओके जैसे आपको ये स्टार्ट ओके ये जहां तक देखा जाए तो आपको ये चार्ट बुक से ही पढ़ना है। चार्ट बुक में मुश्किल से ये 2 चैप्टर को आपको यहाँ पे 1 घंटा, अब ये चार्ट बुक से पढ़ना है मतलब क्या, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चार्ट बुक से, और मैं आप सबको कहता हूं ओके
मैं आपको ये कहता हूँ कि प्लीज़ आपके डाउट्स और क्वेश्चन अभी मत पूछे। ओके, आपका एक फ्लो बिगड़ जाएगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चन है वो सबसे एंड में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, पर पहले पूरा फ्लो समझ लो। बहुत सारे आंसर्स तो जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो उसमें ही आपको आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे चार्ट बुक रिवीजन जो है, तो आपको मेरा चार्ट बुक रिवीजन का वीडियो देख लेना है, एक फ्लो में आ जाना है, एक मोमेंटम में आ जाना है, और चार्ट बुक जो है साथ साथ में पढ़ लेना है। ये चैप्टर के लिए आपको चार्ट बुक से ज्यादा नहीं पढ़ना है। दूसरा, हाँ, कुछ चैप्टर है, इसके बाद डायरेक्टली मैं चैप्टर आपका लेने वाला हूँ रिफंड। ओके, यहाँ पे जैसे रिफंड ये चैप्टर है, हाँ, रिफंड चैप्टर के लिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा रेगुलर मैथ जो भी आपके पास होगा, रेगुलर मैथ अगर आपके पास मेरा इन-डेप्थ कोर्स का एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स का होगा तो वो पढ़िएगा, या फिर आपके पास मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स का रेगुलर मैथ होगा तो वो पढ़िएगा, और बाद में हमारा कवर होगा चार्ट बुक से। चार्ट बुक से मेरा रिवीजन कवर कर लिया जाएगा। जैसे अगर आप 8 अगस्त की 4 आवर्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो 4 आवर्स में ये जो चैप्टर है, हो सकता है एक आधा घंटा आपको ज्यादा लगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये चैप्टर जो है आपने रेगुलर मैथ से पढ़ लेना है और फिर मेरे साथ चार्ट बुक रिवीजन कर लेना है। ओके, नाउ अब अच्छी बात आपको क्या बता दूं, ओके, जैसे ये 2 चैप्टर हो जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे आपके ये 2 चैप्टर पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे क्वेश्चन डिस्कशन लूंगा। अब सर ये क्वेश्चन डिस्कशन किस में से होगा, तो ये मेरी क्वेश्चन बुक से होगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर आपकी क्वेश्चन बुक जो है, ओके, हमारे पास पुरानी है या जो भी है, ओके, या अभी रिसेंट है, वॉट एवर यूर क्वेश्चन। देखो, आपके पास अगर रिसेंट क्वेश्चन बुक है तो नो डाउट उसमें क्वेश्चन नंबर मैच हो जाएंगे, और मैं इसमें क्वेश्चन नंबर ऐड कर दूंगा। मैं अदर रेफरेंस मटेरियल में यहाँ बेटा ये जो स्टडी प्लान जैसे जैसे मेरे दिमाग में आइडियाज आएगी, आपके क्वेश्चंस आएंगे, वैसे वैसे मैं अपडेट करते रहूंगा। इसका डायरेक्ट मैंने ड्राइव लिंक दिया हुआ है। ओके, तो आपको अपडेशन इसमें ऐड करते हुए मिल जाएगा। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बात बताता हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ के आओगे, अगर मैं इसमें लिस्ट दे देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास रिसेंट क्वेश्चन होगा तो, और आप पढ़ के आते हो, तो डेफिनेटली बॉस आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा ये क्वेश्चन डिस्कशन का। तो हम यहाँ पे ओके क्वेश्चन डिस्कशन लेने वाले हैं। तो जैसे आपके 2 चैप्टर्स डिसिप्लिन मैनर में मैं जो कह रहा हूं उस डेट को आपको खत्म करना है। 7th और 8th को जैसे ही आपने ये टॉपिक खत्म कर लिए, फिर हमारा क्वेश्चन डिस्कशन होगा। क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ मैं कंप्लीटली आपके साथ करूंगा। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो भी आपको बता दूंगा। चलिए, आपके पास अगर पुराना क्वेश्चन होगा, ओके, वो भी मैच हो जाएगा, नंबर कुछ चेंज नहीं हुए, पिछले 3 अटेम्प्ट से कोई नंबर मैंने चेंज नहीं किए, तो वो भी मैच हो जाएगा। लेकिन चलो, आपके पास अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन का मटेरियल नहीं है, तो वो केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी रिसेंट कॉपी जो क्वेश्चन की है हमारे वेबसाइट से बाय कर लो। चलो, आपको अगर यहाँ पे ऐसा है कि सर बाय करने में टाइम लगेगा, तो ये क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसका पीडीएफ मैंने आपके लॉगिन में शेयर कर दिया है। तो चलिए, जो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके लॉगिन में शेयर कर दिया, तो उसका तो भी प्रिंट आउट ले लेना, सो दैट ओके कि मैं वो क्वेश्चन आप मेरे साथ कर पाओ। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इतना कॉम्प्रेहेंसिव है कि आपने वो क्वेश्चनर पढ़ लिया, मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही समझ लो, क्योंकि हर एरिया में मैंने क्वेश्चन दिए हैं। तो आप वो क्वेश्चनर पढ़ लो। अराउंड हमारा क्वेश्चनर का डिस्कशन 4 आवर्स का रहेगा, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में हमारा क्वेश्चनर का डिस्कशन कब होगा उसका टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, और ये शीट में भी टाइम अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चनर डिस्कशन कैसे रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे टॉपिक मैंने अरेंज किए, फिर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ओके, कौन से फ्लो में टॉपिक्स पढ़ना है, ये मेरे साथ चलो बॉस, तो आप अबो 80 ले पाओगे। मैं आपका कॉन्फिडेंस इतना सुपर बूस्ट कर दूंगा, और मैं एश्योर करता हूं कि इस फ्लो में चलो और जो जो मैं कहूंगा वो करो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर पर पाओगे आईडीटी में। फिर हम ये चैप्टर्स देखेंगे, ये चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इनकी डेट्स मैंने दे दी है, ये उसी दिन चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है। फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पे मैं कवर करूंगा। और बॉस फिर क्या है, फिर आपका जो होगा ऐसा टेस्ट होगा, जितने चैप्टर्स हुए उतने चैप्टर्स पे टेस्ट होगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये बताइए, ये जो टेस्ट है कोई पेड टेस्ट? नहीं बेटा, कोई पेड टेस्ट नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। आप उसी दिन क्वेश्चन पेपर 2 घंटे की टेस्ट रहेगी, ये जो पोर्शन रहेगा 2 घंटे की 1.5 घंटे की टेस्ट रहेगी। आपको वो टेस्ट खत्म करना है, टाइमिंग मैं बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसी टाइम पे खत्म करना है। और उसके बाद दोस्तों, ये टेस्ट के एक आंसर डिस्कशन के लिए मैं यहाँ पे लाइव आऊंगा। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारा टेस्ट का डिस्कशन हो गया, उसके बाद आंसर डिस्कशन भी हो गया, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करना चाहिए, इसकी आंसर शीट्स भी आपके लॉगिन में शेयर कर दी जाएगी।
तो आपको रजिस्टर तो करना ही करना है हमारे वेबसाइट पे, जिसकी रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ही है। सो दोस्तों, ये मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा। अगर आपको आपके आंसर शीट चेक करवानी है तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जाम प्रेप टीम के पास जाएंगे और वो आपको चेक करके देंगे। अदरवाइज अगर आपको सेल्फ चेक करना है मेरे एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि मैं आंसर तो आपको बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि ये पॉइंट्स आपने कवर किए तो आप मार्क्स अलोकेट करो, तो फिर आपको आप उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो क्या बात है, क्या बात है। तो हमारा जहां तक देखा जाए तो यहाँ ओके, ये भी कवर हो गया, क्वेश्चनर भी कवर हो गया और हमारी टेस्ट सीरीज भी साथ साथ में हो रही है। तो अकॉर्डिंगली बेटा मैंने आपका हर डे का प्लान दिया हुआ है। ओके, आपका मैंने हर डे का प्लान दिया हुआ है और ये जो है ये आपको स्ट्रिक्टली मेरे साथ फॉलो करना है। इवन मैं कस्टम्स भी आपका बहुत अच्छे से रिवाइज करके देने वाला हूँ और उसके भी क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं हमारे फ्लो पे। प्लीज प्लीज फिलहाल कोई क्वेश्चन ना पूछिएगा, आपके सारे डाउट्स मेरे साथ सॉल्व हो जाएंगे। पहले आप समझ लो। तो देखो भाई, ये 25 डेज में क्या है, तो आपका चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन होगा। इसके वीडियोस जो है मैं आपको यहाँ पे ओके प्रोवाइड करूंगा और उसकी प्लेलिस्ट जो है ओके, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ओके, और जो जो जिस दिन चैप्टर है उसके वीडियोस में अपडेट करते रहूंगा। आपको यही फ्लो में जाना है बेटा। ये फ्लो मैंने बहुत बहुत यहाँ थॉट देके बनाया हुआ है, पिछला पुराना एग्जाम का ट्रेंड देख के बनाया हुआ है, तो आपको इसी फ्लो में जाना हुआ है। ओके, तो आपको चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन यहाँ पे देखना है, उसी डेट को देखना है जिस डेट को मैंने दिया हुआ है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन जो है इसमें हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। जो मैंने आपके हमारे स्टडी प्लान में, जैसे अभी हमारे स्टडी प्लान में मैंने कहा कि भाई ये सिर्फ आपको चार्ट बुक से करना है, तो बॉस वो चार्ट बुक से ही करना है। और कुछ चैप्टर के लिए मैंने कहा है कि रेगुलर मैथ प्लस चार्ट बुक, तो फिर वो हमारा चैप्टर वाइज चार्ट बुक वीडियो देखने के पहले आप रेगुलर मैथ जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो ही आप के चार्ट के फ्लो में आ पाओगे। तो आपको रेगुलर मैथ प्लस हमारा चार्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये था, जस्ट मिनट बेटा। ओके, तो ये था हमारा यह जहां तक है फ्लो। तो आपको ये रेफरेंस मटेरियल जरूर देखना है कि आपको ये चार्ट बुक से खत्म करना है या फिर आपको जो है रेगुलर मैथ प्लस चार्ट बुक। और जो चैप्टर मैंने रेगुलर मैथ का मतलब आपके पास फास्ट ट्रैक बुक का मैथ होगा, यानी आईडीटी सिंप्लीफाइड होगा तो वो लो, या फिर आपके पास अगर यहाँ पे रेगुलर कोर्स का मटेरियल होगा तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको बता दूं, चलो फ्लो पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जैसे ही चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन वीडियो हो गया, तो अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन वीडियोस जो है, क्या ये यहाँ पे आप लाइव स्ट्रीमिंग में लोगे। देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, नवंबर 23 एग्जाम को अमेंडमेंट्स जो अप्लीकेबल होती है वो फाइनेंस एक्ट 2022 की अप्लीकेबल होती है। ओके, और आपको फाइनेंस एक्ट 2022 आपके मई 23 को भी अप्लीकेबल था और नवंबर 23 को भी यहाँ पे अप्लीकेबल है। तो जहां तक फाइनेंस एक्ट के चेंजेस तो आपके ऑलरेडी कवर हो गए। फिर क्या बात आती है कि 1 नवंबर से लेके 30 अप्रैल तक के आपके सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन। और इस बार अच्छी बात बता दूं कि अमेंडमेंट्स में जो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स है वो कुछ भी ज्यादा नहीं है। मुश्किल से अगर अमेंडमेंट की समरी में निकालूं तो 15 पेजेस की समरी है। आई रिपीट, 15 पेजेस की समरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ओके, इस बार कोई भी ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। इसलिए आपको जैसे आपका चैप्टर वाइज रिवीजन हो गया तो आपको सिर्फ सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ना है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 ऑलरेडी आपका मई में कवर हो गया है। तो सर्कुलर नोटिफिकेशन तो अमेंडमेंट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे मिल जाएगी। और अमेंडमेंट की नोट्स और उसकी समरी जो है ऑलरेडी मैंने लॉगिन में शेयर कर दिया है। तो अब जैसे आपका चैप्टर हो गया उससे रिलेटेड अमेंडमेंट होगी, क्वेश्चन डिस्कशन पे आते हैं। ओके, सो दोस्तों अब ये वीडियोस जो है ओके आपकी प्लेलिस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है विशन संभव की, उसमें से आपको ये वीडियोस जिस तरह से मैंने चैप्टर दिए वो चैप्टर वाइज आपको पढ़ लेना है, आपको ये वीडियोस देख लेना है। ओके, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन या डिस्कशन। ओके, सो अब यहाँ
ये जो मैंने चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन, पहले मैं चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन बता दूं, चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन के जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे ये मई 23 के लिए रिकॉर्ड किए, अभी रिसेंट रिकॉर्ड किए। इसका मतलब इसमें फाइनेंस एक्ट 2022 की सारी अमेंडमेंट्स कवर है। और जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स है मियरली 15 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, मात्र 15 पेजेस। ओके, तो वो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन और सर्कुलर का अमेंडमेंट कर लेना है। तो जो मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन है वो आपको मेरे साथ ओके देख लेना है। अब आप कहोगे सर वो तो ऑलरेडी देख लिया, देख भी लिया होगा तो भी मेरे सुपरविजन में, मेरे कंट्रोल में, मेरे गाइडेंस में आपको अभी देखना है, एक फ्लो में आना है, मोमेंटम में आना है। क्योंकि ये देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉस जो नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन या डिस्कशन, ये मैं लाइव स्ट्रीमिंग में लूंगा। यस, ओके, ये जो क्वेश्चन या डिस्कशन होगा ये 4 आवर्स का क्लास होगा और ये मैं लाइव स्ट्रीमिंग में लूंगा। ओके बॉस, और मैं आपको पहले एक टीचर जैसे कह रहा हूं, बैठना ही मत इसमें अगर आपने वो रिवीजन वीडियो मत नहीं देखे होगे तो। ओके, देखो मैं ऑनलाइन आपसे कनेक्टेड हूं, पर आज मैं एक गुरु आपसे कह रहा है कि जो डिसिप्लिन से आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, और ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं। इसके कोई चार्जेस नहीं है आपको, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग में रहेगा, अराउंड 4 आवर के क्वेश्चन या डिस्कशन रहेंगे हमारे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे और ये मैं यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में कवर करूंगा। देखो अच्छी बात है कि आपके क्वेश्चन डिस्कशन हो गए, प्लस मैं आपको ये कहूंगा कि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मेरे क्वेश्चनर का जीनी बुक भी मैंने दिया हुआ है। वो जीनी बुक जो है आपके लॉगिन में दिया हुआ है, तो वो जीनी बुक में बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो और उसी दिन वो चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। फिर हमने बात की पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज की। पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज में ओके यहां तक है, टेस्ट पेपर आपको आपके लॉगिन में दे दिए जाएंगे। जिस दिन पेपर उसके मॉर्निंग में अपडेट किए जाएंगे। ओके, टेस्ट पेपर दे दिए जाएंगे। और सेकंड ओके, यहाँ पे उसका डिस्कशन जो है, आंसर डिस्कशन मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में लूंगा। ये मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आपके साथ करूंगा। तो आंसर डिस्कशन कौन से टाइम पे होगा ये सब कुछ आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहां आंसर डिस्कशन में मैं स्पेशली आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन में आप कहां गलतियां करते हो, कैसे मार्क्स अलोकेट होते हैं, कौन से पॉइंट्स आपने लिखना चाहिए। ये बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हमारा होने वाला है। ओके, तो जिस दिन टेस्ट सीरीज है और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने जो है ओके टेस्ट प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे, और बेटा 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 स्पैम मत करो, आ जाएगा प्लेलिस्ट में आ जाएगा, डोंट वरी। जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है उसमें आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें आ जाएगा, डोंट वरी। पहले मुझे खत्म तो करने दो। ओके चलिए, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो डिस्कशन हुआ ओके, या हम आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, 1.5 घंटे की टेस्ट होगी आपकी पोर्शन वाइज। उसके बाद में ओके, अब यहाँ पे आपका एक सवाल होगा कि सर इसमें क्या हमारा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा? यस, आपका 100% सिलेबस ओके, यानी हाँ, एक बात आपको कह दूं कि चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन में जीएसटी के जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो आपको देखना है, जीएसटी के आपको देखना है। और कस्टम्स में, सॉरी ये भूल गया था, मैं बता देता हूँ, कस्टम्स में मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आऊंगा। ओके, कस्टम में मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आऊंगा, मतलब ये एक ब्लेंडेड है। ब्लेंडेड है मतलब कि जीएसटी क्योंकि अभी रिकॉर्डेड है तो वो आपको देखना है। ओके, प्लस आपको अमेंडमेंट्स जो जस्ट 15 पेजेस का अमेंडमेंट, एक वीडियो है 2.5 घंटे का। ओके, वो चैप्टर वाइज आपको उतनी अमेंडमेंट्स देख लेना है। और दूसरी बात आपको कह दूं कि यहाँ पे ओके कस्टम्स के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में जो है मैं पूरा कस्टम रिवाइज करके दूंगा। कस्टम्स के लिए मैं आऊंगा और इसके भी चार्ट्स में लॉगिन में शेयर करूंगा। अभी जीएसटी के चार्ट्स मैंने शेयर किए, कस्टम्स के चार्ट मैं बना रहा हूं, और वो कस्टम्स के चार्ट जो मैं बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं बेटा, इसलिए जिसके पास ऑलरेडी चार्ट बुक है ओके, उनको जो मैं बना के पीडीएफ शेयर करूंगा वो पीडीएफ की प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी। तो वो मैं लाइव स्ट्रीमिंग में यहाँ पे कवर करूंगा। चलिए, तो ये बात होगी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन, क्वेश्चन या डिस्कशन, सारे क्वेश्चन या डिस्कशन लाइव स्ट्रीमिंग में हो गए। पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा, आंसर लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किया जाएगा। फिर हमारी आएगी इंस्टीट्यूट की आरटीपी। तो चलो ये आरटीपी को भी हम कवर कर लेंगे बॉस। तो आरटीपी जो है यहाँ पे पूरा डिस्कशन में कवर कर लूंगा। आपका एक सवाल होगा कि सर एफटीपी जो नया आया है इस बार, एफटीपी का क्या? तो एफटीपी बेटा अभी तक इंस्टीट्यूट ने एफटीपी का मटेरियल इशू नहीं किया है, नहीं एफटीपी का। और जब तक इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं आता है तब तक मेरा वीडियो नहीं आएगा। वैसे मैं सबके लिए अनाउंस कर दूंगा, लेकिन ओके आने वाले 5-6 दिन में इंस्टीट्यूट का न्यू एफटीपी का मटेरियल आ जाएगा। उसका मैं समरी वीडियो भी लाइव स्ट्रीमिंग में लूंगा और उसके जो पूरा डिस्कशन का वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो वो भी लाइव स्ट्रीमिंग में समरी, हाँ मैं सिर्फ समरी का वीडियो लूंगा। और ये हमारे मिशन संभव में
और उसके रेगुलर डिस्कशन के 2 वीडियो भी मैं हमारे थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे अपलोड कर दूंगा। तो जहां तक ये हुआ रिगार्डिंग टू एफटीपी हुआ। ओके, उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो हम यहाँ देखेंगे और वह सुपर 30 कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन। सर या क्या होगा? देखो कैसा होता है बेटा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो जिसपे इंस्टीट्यूट बार बार पूछती है या फिर आपको थोड़ी दिक्कत जाती है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, तो क्या होता है जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो पूरा आपका फोकस एंटायर सब्जेक्ट पे होता है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जहां आपका फोकस लाना जरूरी हो जाता है। ऐसे 30 कॉन्सेप्ट्स जो है मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। वो 30 कॉन्सेप्ट पे ओके वो 30 कॉन्सेप्ट्स पे मैं यहाँ पे स्पेशल डिस्कशन करूंगा। सर ऐसे 30 कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट्स है? अगर आपको याद होगा तो देखो, रूल 42 43 कुछ याद आ रहा है? रूल 42 43 यस आईटीसी का। ओके, आईटीसी का रूल 42 43 हुआ। ओके, रिफंड के कॉन्सेप्ट हुए, अपील के कॉन्सेप्ट हुए, आईटीसी के रूल 18 हुआ। ऐसे ऐसे मैंने टोटल 30 कॉन्सेप्ट बना के रखे हुआ। कुछ अपील के है, कुछ डिमांड के है, कस्टम्स के है, वैल्यूएशन के है, ड्रॉबैक के है, बैगेज के है। तो ऐसे 30 कॉन्सेप्ट मैं बना ओके, कुछ बन गए हैं और कुछ बाकी है, कस्टम्स बाकी बन चुके हैं, पर इसकी लिस्ट अभी नहीं दूंगा। इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत करना कि ओके सर वो दे दो। देखो बेटा, जिस तरह से मैंने फ्लो दिया उसी वक्त उसकी लिस्ट आएगी। मुझे प्लीज व्हाट्सअप मत करना कि सर पहले ही दे दो, ऐसा कर दो। मैं अपना मिशन संभव अपने हिसाब से चलाने वाला हूं और डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहाँ पे सुपर 30 कॉन्सेप्ट जो है ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है और मैंने सुपर 50 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो सुपर 50 क्वेश्चन में से ओके यहाँ वो भी लिस्ट में आपके लॉगिन में शेयर कर दूंगा। तो सर ये सुपर 50 क्वेश्चंस क्या है? ये तो मेरा क्वेश्चनर है जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पर सुपर 50 क्वेश्चंस मतलब मैंने हर चैप्टर के कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बनाए थे जो लास्ट टाइम भी मैंने दिया था इंडिया टूर में। तो इस बार भी वो सुपर 50 क्वेश्चन आपके लॉगिन में दे दिए जाएंगे। उसमें से ओके ये जो सुपर 30 कॉन्सेप्ट्स जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ओके उस पे जो भी क्वेश्चंस है हम वो सारे क्वेश्चंस ओके या डिस्कस करेंगे और मैं आपसे राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा लूंगा ऐसे कॉन्सेप्ट पे। जहां जहां मुझे लगता है कि ये एरिया में क्वेश्चन आता है या यहाँ ये एरिया में आपको लिखने में तकलीफ जाती है तो वो एरिया में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं करवा लूंगा। फिर बात आती है वनडे मैराथन, जो डे बिफोर एग्जामिनेशन मैराथन होती है वो भी हम कवर करेंगे। यानी ये सब कुछ होने के बाद वनडे मैराथन भी होगा और 10 से 12 घंटे में पूरा आईडीटी हमारा रिवाइज हो जाएगा। ओके 10 से 12 घंटे में पूरा आईडीटी रिवाइज होने वाला है और लास्ट एक ओके एग्जाम के पहले आपको गाइडेंस सेशन रहेगा। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो जो भी आपको एग्जाम के लिए जरूरत है ओके, और हमें अबो 60 तो ठीक है पर अबो 80 जाने के लिए भी, भाई एग्जाम्शन भी लाते हो तो बहुत बड़ी बात है, पर अबो 80 लाने के लिए जो जो ओके बातों की जरूरत है वो सारा सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूं। और इस तरह से हमारा मिशन कंप्लीट होगा और मिशन संभव इस बार, बोलिए सब, इस बार 80 पार हमें जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, जो शेड्यूल मैंने बनाया है क्योंकि ये देख बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको करने वाला है, मैं 1 to 1 नहीं जा सकता, मेरे शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है। 25 डेज का प्लान आपको चलना है ओके। डे टू डे बेसिस पे अपडेट आते रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको कंप्लीट मॉनिटर किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है आपको कैसा लगा, और आपको अगर ये पूरा मिशन ओके ये फ्लो जो है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि मेरे साथ ये फ्लो में जो है जुड़ जाइएगा, डेफिनेटली आप ओके यहाँ पे आईडीटी में आपका पढ़ाई मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके यस, सब प्लेलिस्ट वगैरह अपडेट हो जाएगी। जिन्होंने फास्ट ट्रैक लिया हुआ है बेटा फास्ट ट्रैक करो, फास्ट ट्रैक करो, पूरा रिवीजन करो। हाँ, जिन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्स लिया हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन जिस दिन रहेगा वो चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन अगर उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया और उन्होंने फास्ट ट्रैक में से पढ़ लिया है और क्वेश्चन डिस्कशन जिस दिन मेरा रहेगा उस दिन जुड़ जाओ। उस दिन मैं बहुत सारी बातें आपको कहने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये जो डेट्स मैंने स्टडी प्लान में दी है वो डेट जो स्टडी प्लान में मैंने यहाँ पे दी है
अगर आप आईडीटी थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं चालू कर रहे हैं आज से, थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं, तो वो केस में आप जब से भी आप चालू करोगे वहां से 25 डेज का प्लान बनाओ। जैसे आप 25 अगस्त को चालू कर रहे हो लीव होने के बाद, या कोई आप 1 सितंबर से चालू कर रहे हो, तो जब से भी चालू करोगे ये सारे लेक्चर्स ओके सीक्वेंस में हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, वीडियो यूट्यूब पे ही सेव रहेंगे, और वो प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। सो दोस्तों मैं बस आपको इतना कहना चाहूँगा, ओके ये डिस्क्रिप्शन की जो प्लेलिस्ट लिंक है वो आपने देख लेना है। अगर उसमें लेक्चर्स नहीं आए तो आ जाएंगे, मैं अभी हमारा सेशन खत्म होने के बाद अपलोड कर दूंगा, और वो आज कुछ चैप्टर दिए कल कुछ चैप्टर दिए पढ़ लेना। अगर आप थोड़ा लेट चालू कर रहे हो तो आप अपनी डेट जो है बस अकॉर्डिंगली चेंज कर दो। ओके तो चलिए दोस्तों, ओके आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेश्चन है तो स्टे ट्यून विथ अवर ओके टेलीग्राम चैनल। आपके क्वेश्चंस मैं एंटरटेन करूंगा और सबके आंसर्स आपको देते रहूंगा। क्वेश्चन सेशन में डाउट सॉल्विंग भी रहेगा। हाँ, लॉगिन में आपका कंटेंट कैसे रहेगा, तो लॉगिन में कोर्स मटेरियल में चले जाना, कोर्स मटेरियल में आपको आपके लॉगिन में कंटेंट मिल जाएगा। नहीं बेटा, लॉगिन में दिया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, और कोई अगर इंटर स्टूडेंट्स इसको देख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इंटर स्टूडेंट जो है उनके लिए भी हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जरूर आपके लिए कुछ ही दिनों में हम लेके आएंगे। अराउंड 15-16 अगस्त से हम लेके आएंगे बहुत ही अच्छा प्लान। ओके, जैसा हमने लास्ट टाइम आरआर रिवीजन, तो वैसा इंटर स्टूडेंट के लिए हम लाने वाले हैं। चलिए, अब ये तो आज जो पूरा सेशन था मिशन संभव से रिलेटेड था। आप टेलीग्राम लिंक फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो गए तो कल शाम को 7 बजे मैं आने वाला हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, डाउट सेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो गए तो वो आपको यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल मैं आपके सारे डाउट्स लूँगा। तो चलो दोस्तों यहाँ रुकते हैं, और डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा फॉर लॉगिंग में सारे मटेरियल के लिए। और कहिए मेरे साथ सभी लोग, इस बार 80 पार। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, मैं चेक कर लेता हूँ।